IBC24 पर इस वक्त की एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। दमोह की खबर, गंगा जमुना स्कूल केस में विरोध जताने वालों पर कार्रवाई होगी। विरोध करने वाले हिंदू संगठन के नेताओं पर कार्रवाई। कलेक्टर ने जिला बदर का नोटिस जारी कर दिया है। एसपी के अनुशंसा पर नोटिस जारी किया गया। कृष्णा तिवारी जिला सह संयोजक हिंदू जागरण मंच को यह नोटिस मिला है। अनुराग यादव नगर सह संयोजक बजरंग दल, इन्हें नोटिस मिला। आशीष शर्मा हिंदू संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इन्हें नोटिस दिया गया है। तो गंगा जमुना स्कूल पर एक तरफ एक्शन हुआ, लेकिन अब उनके विरोध में मोर्चा खोलने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ये बड़ी खबर है दमोह से। गंगा जमुना स्कूल केस में विरोध जताने वालों पर कार्रवाई हो रही है। विरोध करने वाले हिंदू संगठन के नेताओं को कार्रवाई के लिए नोटिस जारी हुए। कलेक्टर ने इसको लेकर जिला बदर का नोटिस दिया है। ये बड़ी कार्रवाई, गंभीर कार्रवाई। सीधे चलते अपने सहयोगी विजेंद्र पांडे के पास, जिन्होंने शुरुआत से इस केस को डिटेल में अपने दर्शकों तक आप तक पहुंचाया है। विजेंद्र, बताएं ये नोटिस किस वजह से दिया गया है, क्या आपत्ति है, किसकी शिकायत थी, बताएं मामला। जी हाँ पुनीत, आपको मालूम होगा कि तमाम दर्शक भी ये जानते हैं कि शिक्षा की आड़ में मजहबी एजेंडा किस तरह से गंगा जमुना स्कूल की ओर से चलाया जा रहा था और लगातार इसके सिलसिलेवार खुलासे भी जनता के बीच में आए। लेकिन इस दौरान वो हिंदूवादी संगठन जो लगातार इस मसले पर गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, घेराव कर रहे थे, प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बना रहे थे, आखिरकार उन पर ही ऐसे 3 हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं जिनके खिलाफ ही ये जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। इसमें बाकायदा एसपी की ओर से एक प्रतिवेदन दमोह के कलेक्टर को दिया गया और ये कहा गया कि इन लोगों के वजह से ये जिस तरह की हरकतें इनकी हैं, जिस तरह से आपराधिक कृत्य ये कर रहे हैं, उसके चलते समाज में स्वतंत्र तरह से घूमने वाले लोगों के लिए जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है और समाज के लिए खतरा बताते हुए इनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की अनुशंसा एसपी दमोह ने कलेक्टर दमोह को की और कलेक्टर दमोह ने इस अनुशंसा को लगभग मान लिया है। एक हिंदूवादी कार्यकर्ता के खिलाफ तो जिला बदर की कार्रवाई कर ही दी गई है, बाकी 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी ये कार्रवाई प्रचलन में है। अगर हम नाम बताएं तो इसमें कृष्णा तिवारी का नाम शामिल है जो कि जिला सह संयोजक हैं हिंदू जागरण मंच के। इसके अलावा अनुराग तिवारी है जो कि नगर संयोजक हैं बजरंग दल के। साथ ही साथ आशीष शर्मा है जो हिंदू संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ये वो नाम है जो गंगा जमुना स्कूल के तमाम जब कारनामे सामने आ रहे थे तो उनको सामने लाने में और विरोध प्रदर्शन करने में, प्रशासन पर दबाव बनाने पर भी इनका हाथ था। तो आखिर क्या ऐसी वजह थी कि इन पर कार्रवाई की गई? जो मूल तौर पर आपने सवाल पूछा पुनीत कि आखिर क्या वो आधार है, तो ऐसा नहीं है कि इन 3 हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज ना हो, लेकिन 1-2 प्रकरण जो है वो पुराने उठाए गए हैं, जिसमें उनमें से एक प्रकरण पर वो बरी भी हो चुके हैं और कुछ प्रकरण न्यायालय में लंबित है। विजेंद्र, इस मामले में हम आपके पास में वापस जुड़ते हैं। हमारे साथ में दमोह से सहयोगी जुड़ गए हैं जितेंद्र गौतम। जितेंद्र, पिछले कुछ दिनों से लगातार गंगा जमुना स्कूल का विरोध करने वालों को अलग अलग तरह की धमकियां भी मिलने लगी थीं। इससे पहले धर्मांतरण के मामले में वहां का लोकल प्रशासन अधिकारी सवालों के घेरे में पहले से रहे हैं। क्या यह दबाव वाली कार्रवाई बताई जा रही है? प्रतिक्रिया क्या है? जी पुनीत, ये वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो पूरे मामले में सवाल तो घेरे में है। रात जो है कोतवाली पुलिस दमोह के एक जो है हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अनुराग यादव के घर पर पहुंचे और वहां पर उनके लिए नोटिस थमा दिया गया। ऐसे ही कुल करीब 3 जो है कार्यकर्ता हैं जो कृष्णा तिवारी जिला संयोजक है हिंदू जागरण मंच के, अनुराग यादव हैं और आशीष शर्मा, इन तीनों पर जो है इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन इस मामले में भी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हिंदू संगठन के कार्यकर्ता फेसबुक के जरिए जो है यह मैसेज भी डाल रहे हैं कि हम लोगों के द्वारा जो है धर्मांतरण, पूर्व के धर्मांतरण मामले में और दमोह के गंगा जमुना मामले में जो है विरोध किया गया था, उसको लेकर यह दमोह प्रशासन की दबाव बनाने के लिए कार्रवाई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पूर्व में प्रियंका जी के द्वारा भी जो है एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो के द्वारा भी कहा गया था कि उनके लिए भी दबाव बनाया जा रहा है और जो है धमकाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बात जरूर निकल के सामने आई है पुलिस जी
कि जो है दमोह स्थानीय प्रशासन कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती करने के लिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ताओं पर जो है दबाव बनाता दिखाई दे रहा है। जी पुनीत। विजेंद्र, जिस तरह हमको बता रहे हैं जितेंद्र, ये साफ साफ लग रहा है कि कुछ पुराने मामलों को उठाकर अब नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि कुछ लोगों ने विरोध भी किया था जब स्कूल के ऊपर प्रीमाइसेस में कार्रवाई चल रही थी। क्या ऐसे दबाव का नतीजा आप देखते हैं? क्या आधार ठोस है जिस आधार पर अभी एक्शन हो रहा है? पुनीत, देखिए, बिंदुवार इस वजह को हमको समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि जिन आपराधिक प्रकरणों के आधार पर ये जिला बदर की कार्रवाई की गई है या की जा रही है, प्रचलन में है, वो उनमें 2-3 मामले जो हैं वो पुराने हैं। उनमें से कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें ये लोग जो हैं वो बरी हो चुके हैं, कुछ अंडर ट्रायल हैं। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल इस जिला बदर की कार्रवाई की टाइमिंग का है कि अगर 2020, 19, 18 का कोई प्रकरण था तो आज जाकर जिला बदर की कार्रवाई की याद कलेक्टर साहब को क्यों याद आ रही है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है, या दूसरा बिंदु ये है कि इस पूरे प्रकरण पर आखिर गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, या उस संचालक के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो लगातार मजहबी एजेंडा शिक्षा की आड़ में चला रहा था। सीधे तौर पर हमने देखा कि हिंदू बच्चियों को नमाज पढ़ाया जा रही थी, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाई जा रही थी, हिंदू बच्चों को तिलक कलावा लगाने पर मारा पीटा जाता था, अरबी सिखाई जाती थी, ना सीखने पर अमानवीय यातनाएं देने की बात खुद मासूम बच्चों ने कही। इतना ही नहीं, गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन की तमाम काले कारनामे सामने आए हैं कि किस तरह से वो नियम कानूनों को धता पताकर काम कर रहे थे। और खुद मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने IBC 24 से जब ये खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि दमोह का जिला प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी सवालों के दायरे में है, उनकी भूमिका संदिग्ध है। प्राथमिक तौर पर ही आप जानते हैं कि एक प्राइमा फेसाई जो क्लीन चिट दे दी गई थी, उसके बाद ही सवाल ये उठ गया था कि आखिर गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन को वहाँ का स्थानीय प्रशासन बचा क्यों रहा है। DO पर कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन उनको जिले के ही एक स्कूल में पदस्थ कर दिया गया और अब तक गंगा जमुना स्कूल के संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, उनका जो विरोध करते हैं उनके खिलाफ जरूर जिला बदर की कार्रवाई की जाती है और पुराने प्रकरणों को इसका आधार बना लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये चलिए, तो ये दबाव की कार्रवाई साफ तौर पर फिलहाल दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब इस कार्रवाई पर क्या कोई और बड़ी प्रतिक्रिया वहां से हो जाए या इस कार्रवाई के खिलाफ वहां कोई बड़ा प्रदर्शन खड़ा हो जाए, जाहिर तौर पर प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद, आप दोनों नजर रखिए, वापस हम आपसे अपडेट लेंगे।